अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम के अंदर बगावत ज़ोरों पर है और अफवाज शाम की पसपा हो रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बागी कब्ज़े कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों के अंदर, और शाम की अफवाज उनका मुकाबला नहीं कर पा रही, बल्कि मैदान छोड़कर भाग रही हैं। जिन इलाकों पर हुकूमत के बागी हमला करते हैं, वहाँ पर हुकूमती फ़ौज नहीं टिक सकती। ये जिहादी तंजीमें हुकूमत को मुल्क से ख़त्म करने वाली हैं, बशार अल असद की हुकूमत को, जिसके ख़िलाफ़ ये तंजीमें, ये जिहादी लश्कर, ये गिरोह निकले हुए हैं, तो वो हुकूमत पसपा हो रही है। क्योंकि हुकूमत के बशार अल असद के जो इत्तेहादी थे, जो पहले उसके साथ मजबूती से खड़े हुए थे, अब उनमें से जो सबसे बड़ा हिमायती साथ देने वाला ईरान है, वो भी बयानात की हद तक रह गया है। इससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं कर रहा। बयानात में बेशक पीछे नहीं हटा, लेकिन अमली तौर पर अब कुछ नहीं कर रहा। और जिसका सबसे ज़्यादा वज़न, सबसे ज़्यादा ज़ोर, बेशक हिमायती ईरान था बड़ा, लेकिन ईरान की वजह और शाम का अपना ताल्लुक़, लेकिन जिसका सबसे ज़्यादा वज़न होता था, सबसे ज़्यादा साथ दे रहा था, जिसकी वजह से बशार अल असद की हुकूमत टिकी हुई थी, वो था रूस। रूस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं इस जंग के अंदर साथ देने से, क्योंकि जब शाम की अपनी फ़ौजें ही बशार अल असद का साथ नहीं दे रही, पीछे हट रही हैं, लोगों का मुकाबला नहीं कर रही, जो जिहादी तंजीमें आ रही हैं, उन्हें कुछ ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं हो रही मुल्क पर, शहरों पर कब्ज़ा करने में, फ़ौजें पसपा हो रही हैं, तो फिर ईरान और रूस क्या करेंगे? जब मुल्क के अंदर ही जो लोग आ रहे हैं उनका असर बढ़ गया है, फ़ौजें भी उनका मुकाबला नहीं कर रही, तो बाहर के लोग क्यों मुकाबला करेंगे? तो इन तंजीमों में, इन जिहादी ग्रुप के अंदर जो लोग हैं, वो बड़ी मेहनत से, बड़े शौक़ से, बड़े जज्बे से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी सारे शहरों पर कब्ज़ा कर लिया है। हलब का शहर, जो शाम का एक बहुत ही अहम शहर है, उस पर तो पहले ही कब्ज़ा हो गया, और आगे जो शहर आ रहे हैं, क्योंकि जिहादी तंजीमें रुकी नहीं हैं, थकी नहीं हैं, आगे की तरफ जा रही हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा टारगेट दारुल हुकूमत दमिश्क है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि बशार अल असद मुल्क छोड़कर भाग गया है। भाग नहीं गया तो फिर भाग ही जाएगा, क्योंकि अब हालात इतने साजगार नहीं रहे इसके लिए। अब मुल्क छोड़ना ही पड़ेगा इसे, क्योंकि लोग इसके खिलाफ हो गए हैं। और शाम के अंदर इतनी लोग इसके खिलाफ हैं कि काफ़ी सारे ग्रुप्स बन चुके हैं इसके खिलाफ, और काफ़ी सारे लोग इसके खिलाफ तहरीकें चला रहे हैं। और अभी जब जिहादी ग्रुप शहरों के अंदर पहुंच रहे हैं, तो एक तो अफवाज उनका मुकाबला नहीं कर रही, और लोग उनके खिलाफ नहीं हैं, तो उनको बड़ी आसानी से फतूहात हासिल हो रही हैं। इन ग्रुप में कुर्द भी हैं, वो एक अलग जगह पर अपनी तहरीक चलाए हुए हैं, लेकिन दो ग्रुप
ख़ास तौर पर साथ में जिनका बाद के अंदर पता नहीं क्या मामला होगा। हुकूमत ये कैसे बनाएंगे? हुकूमत ये ग्रुप्स आपस में मिलकर, जिनका कोई आपस में ख़ास कनेक्शन नहीं है, मुख्तलिफ तंजीमें हैं, मुख्तलिफ बातें हैं, मुख्तलिफ इख्तलाफात हैं, ये मुख्तलिफ तंजीमें कैसे मिलकर एक मुल्क के अंदर हुकूमत बनाएंगी? ये बहुत ही मुश्किल बात है। अगर बैरूनी ताकतें इनको आपस में जोड़कर कोई हुकूमत बना दें तो अलग बात है, लेकिन ये खुद से कोई हुकूमत नहीं बना सकेंगे। तो इन दो ताकतों में, जो कि बड़ी दो ताकतें हैं, बाकी लोग भी हैं, बाकी तंजीमें भी हैं, लेकिन दो तंजीमें ख़ास तौर पर, एक सीरियन नेशनल अलायंस SNA और दूसरा सबसे मजबूत ग्रुप हैयत तहरीर शाम HTS, ये दोनों मिलकर जिहाद कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं, हुकूमत हटाने की मिलकर कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल ये इस तहरीक के अंदर इत्तेहादी बने हुए हैं, लेकिन बाद में इनका आपस में मिलकर रहना, ये ख़ुद तो मुसलमानों की वैसे भी तारीख़ है कि आपस में बड़ी मुश्किल से ही मिल बैठते हैं। हाँ, कोई इनको बहर का मिला दे, आपस में बिठा दे तो अलग बात है। तो खैर, ये हुकूमत को तो हटाने ही वाले हैं, लेकिन बाद में जो हालात हैं वो फिर कुछ और ही रुख लेंगे। आया इनको कोई बैरूनी ताकतें मिलाकर एक हुकूमत बना कर देते हैं, या फिर मुल्क टुकड़े टुकड़े होता है। लगता तो यही है कि शाम तबाही के दहाने पर है, मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्योंकि मुख्तलिफ तंजीमें हैं, मुख्तलिफ ग्रुप हैं, मुख्तलिफ टोले हैं, जिनके आपस के अंदर इख्तलाफात हैं, नज़रियात मुख्तलिफ हैं। तो इनका मिलकर हुकूमत बनाना ये बहुत ही मुश्किल मरहला है, और इस हुकूमत को भी नहीं रहने दे रहे, और आपस में मिलना भी, ये भी बहुत ही दुश्वार बात है।